So types of substances. Types of substances depending upon रेडिएशन, रेडिएशन के हिसाब से कि उनकी एब्जॉर्प्शन, एमिशन, रिफ्लेक्शन, इनके ऊपर क्या अलग अलग टाइप के हैं हमारे पास। तो आइए टाइप्स पढ़ते हैं। पहला टाइप है जिसको कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। पहला टाइप है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सो परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी absorbs all the radiant energy incident on it, जो उसके ऊपर गिरती। अभी ये है हमारे पास और इसके ऊपर ये एनर्जी गिर गई Q, और इसने एब्जॉर्ब कर ली QA। सो इसका मतलब QA इज इक्वल टू Q, जितनी एनर्जी गिरी सारी एब्जॉर्ब कर ली। सो देयरफॉर QA अपॉन Q इज इक्वल टू 1। Therefore, QA upon Q is coefficient of absorption is 1. अगर coefficient of absorption 1 है, therefore coefficient of reflection is 0 and coefficient of transmission is also 0. Since we know that A plus R plus T is equal to 1, और अगर A की वैल्यू 1 है तो R और T की वैल्यू 0 होगी। So अगर R की वैल्यू 0 है, therefore QR is also 0 and QT is also 0। यानी कोई भी एनर्जी ना तो रिफ्लेक्ट करता है ना तो ट्रांसमिट करता है, सारी की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। प्रैक्टिकली ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट करती नहीं। पर नियर बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम लोग, विच इज कॉल्ड एज लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक जिसकी कैपेसिटी 98% ऑफ एफिशिएंसी है, उसकी 98% एफिशिएंट है। इसके ऊपर जितनी भी एनर्जी गिरेगी 98% ही एब्सॉर्ब कर लेता है। लैम्प ब्लैक, ये हमारी किताब में बताया नहीं गया है लैम्प ब्लैक होता क्या है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, नाराज मत हो जाना। व्हाट इज लैम्प ब्लैक? सो लैम्प ब्लैक एक ब्लैक पिगमेंट है, टेक्निकली बता रहा हूँ आपको, विच इज मेड फ्रॉम सूट। आपको पता है ये क्या होता है? SOOT। सूट, बहुत बढ़िया बेटा। सूट इज अ डीप ब्लैक पाउडर substance consisting large of amorphous carbon। आपको टेक्निकल भाषा में समझाया, लार्ज ऑफ amorphous कार्बन। छाप लीजिए बेटा। तो हमारे पास एक अंकल थे जिनका नाम था फेरी। उन्होंने एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडीज बनाई, उसको बोला फेरीज ब्लैक बॉडी। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ब्लैक बॉडी बाय मिस्टर फेरी
was considered to be a perfectly black body. It's an artificial black body. BB का मतलब ब्लैक बॉडी, PBB परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब ये ब्लैक बॉडी होती कैसी? तो हमारे पास डबल वॉल्ड एक हॉलो स्फीयर है। इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड हॉलो स्फीयर। ये मेटल का ही होता है। हॉलो स्फीयर, मेटालिक स्फीयर, which is nickeled polished from outside। ये डबल वॉल्ड हॉलो स्फीयर है। आउटर सरफेस को निकल से पॉलिश किया गया है, सो टू बी अ गुड रिफ्लेक्टर, ताकि बाहर की एनर्जी बाहर ही रिफ्लेक्ट हो जाए, अंदर ना आए। अब बाहर की एनर्जी अंदर ना आ सके, अंदर की एनर्जी बाहर ना जा सके, इसीलिए ये जो चेंबर है, इसे इन दोनों वॉल के बीच में जो जगह है उसमें से सारी हवा निकाल दी गई है, यानी इवैक्यूएट किया गया है। डबल वॉल के बीच में हवा निकाल दी गई है, सो इट्स एन इवैक्यूएटेड चेंबर। अगर हवा ही नहीं रहेगी तो कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं हो पाएगा। सो ये निकल पॉलिश किया गया है ताकि ये गुड रिफ्लेक्टर बन जाए। और इसे इवैक्यूएटेड किया गया है ताकि हम अवॉइड कर सके कंडक्शन एंड कन्वेक्शन को, कंडक्शन और कन्वेक्शन को अवॉइड किया जा सके। फिर यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, इसे कहा गया है अपर्चर। सो देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग, अपर्चर, ताकि रेडिएंट एनर्जी अंदर आ सके। सो ये इनलेट है ऑफ रेडिएंट एनर्जी क्यू, एनर्जी क्यू अंदर आ सके। इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट opposite to the aperture there is a conical projection, conical projection। इसके एकदम ऑपोजिट में एक कोनिकल प्रोजेक्शन है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ताकि रेडिएंट एनर्जी जब अंदर आए तो एग्जैक्ट टकरा के रीबाउंस ना हो, अवॉइड रिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री, सीधा आके वापस ना जाए। सो दिस इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन।
अब इसके अंदर जो है वो लोग कोटिंग करते हैं. इनसाइड इज कोटेड विथ लैम्प ब्लैक. विथ लैम्प ब्लैक. दिया जलाते हैं कालापन निकलता ना. लैम्प ब्लैक. सो आए टकराया, टकरा के रिफ्लेक्ट हुआ. अब अंदर से कोट किया गया है, पेंटिंग कर दी गई है लैम्प ब्लैक से, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए. एंड इवन द कोनिकल प्रोजेक्शन इज ऑल्सो कोटेड विथ लैम्प ब्लैक. आपकी ड्राइंग टेक्निकली राइट होनी चाहिए. तो जब ये जो लैम्प ब्लैक है जिसकी एफिशिएंसी 98% एफिशिएंट है इन एब्जॉर्प्शन, तो जब यहां से सपोज हमने ये बात की कि यहां से 100 जूल सपोज एनर्जी अंदर आई है एग्जांपल के तौर पे, तो यहां टकराते हुए 98 जूल तो एब्जॉर्ब हो गई. बाकी 2 जूल यहां से निकली. जब यहाँ 2 जूल टकराएगी तो इस 2 जूल का भी 98% एब्जॉर्ब हो गया. सो 98% इसका भी एब्जॉर्ब हो गया 2 जूल यहाँ टकरा के. तो बची कितनी? 0.04 जूल. अब जब यहां से फिर टकराएगा तो इसका भी 98%. सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में अप्रोक्सीमेट 100% एनर्जी जो होती है सारी एब्जॉर्ब हो जाती है. तो यहाँ आप सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि द रेडिएंट एनर्जी एंटरिंग from the aperture has to go multiple reflection. So after a large number of reflection, almost all the radiant energy यानी heat is absorbed. So इसीलिए जो इसका छोटा सा ये ओपनिंग है, this aperture is called black body. क्योंकि इस एपर्चर में जो अंदर गई एनर्जी वो वापस नहीं है. Thus aperture acts as a perfectly black body. Act as a perfectly black body. तो इसमें हमारे पास है डबल वॉल्ड इवैक्यूएटेड चेम्बर which is nickeled polished. Double walled hollow sphere which is nickeled polished, which acts as a good reflector. अब ये जो डबल वॉल्ड है वो इवैक्यूएटेड चेम्बर है. Evacuated chamber to avoid conduction and convection. Diametrically opposite to that aperture, there is a conical projection. So conical projection which avoids reflection of 180 degree. And there is a small opening which is called as aperture, which actually acts like a perfectly black body. Small opening. अब जब ये अंदर जाता है तो it has to go multiple reflections. And inside wall is coated with lamp black. Inside wall is coated with lamp black, जिसकी एफिशिएंसी 98% है.
So after a multiple reflection, almost all amount of radiant energy is absorbed, and thus the aperture behaves like a perfectly black body. तो आप ये लिख लीजिए बेटा.